तो आज हमारे पास फाइनली एक ऐसा स्मार्टफोन है जो भाई मुझे अपने आईफोन और S25 अल्ट्रा से भी ज़्यादा बढ़िया लगा हाथ में लेने के बाद। तो जस्ट अभी गूगल ने अपनी पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च करी है और आज हमारे पास है पिक्सल 10 प्रो। इस फोन के अंदर भाई बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे कि 100x जूम जिसके साथ बहुत क्रेजी रिजल्ट्स आते हैं, पिक्सल स्नैप इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया और भाई भर के AI फीचर्स दे रखे हैं इसमें। आ जाओ फिर एक करके सब देखेंगे। तो ये रहा भाई अपना पिक्सल 10 प्रो का डब्बा, काफी मिनिमलिस्टिक और सिंपल डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पर सामने अपने पिक्सल 10 प्रो की शक्ल छाप रखी है और यहाँ पर भाई बढ़िया पिक्सल 10 प्रो की ब्रांडिंग, यहाँ पर भी ब्रांडिंग, वाह वाह वाह। बाकी सील हम इसकी खोल चुके हैं क्योंकि हम इसे टेस्ट कर रहे थे। आजा भाई, ये आ गया। तो बॉक्स खोलते भाई सामने आ जाता अपना स्मार्टफोन। ओहो हो, कैमरा बम तो भाई सब अलग ही हाईलाइट है इसकी, देखते ही दिल जीत लिया इसने मेरा। फोन निकालते हैं साइड में और अंदर हमें मिलती है एक टाइप सी वाली केबल। चार्जर वार्जर तो कब के गायब हो चुके हैं, पता ही होगा तुम्हें। बाकी केबल की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे इन हैंड फील ना सॉफ्ट है। और बाकी यहाँ पर फिट हमारी पुस्तकें दिखा देते हैं भाई। एक सिम इजेक्टर टूल कागज के ऊपर लगा हुआ है जो, और बस भाई ये पतली सी यूजर मैनुअल है इसकी, जिस पर कोई नजर भी नहीं डालेगा अपनी। ये सारी उम्र डब्बे में पड़ी रहेगी मुझे पता है। बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने इस, ओ फील तो अच्छी है भाई। ये कुछ इस तरीके से खुलता है। ये आया भाई अपना फाइनल पिक्सल 10 प्रो। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, मेरे को अब तक का सबसे प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन लगा है। मतलब मैंने अभी तक जितने भी यूज करे, क्योंकि इससे पहले मेरे पास iPhone 15 था और S25 अल्ट्रा मैं करंटली यूज कर ही रहा हूँ। मतलब 9 प्रो में भी सिमिलर टाइप का डिजाइन था, तो कह सकते हो कि बिल्कुल सेम सा ही डिजाइन 10 प्रो में भी आया है। बाकी इसके अंदर हमारे पास 4 कलर ऑप्शन आए हैं। मेरे पास है भाई ऑब्सीडियन ब्लैक कलर, बाकी अलग अलग कलर्स देख सकते हो यहाँ पर। मूनलाइट ज्यादा मेरे को थोड़ा अपीलिंग लगा, बट ब्लैक भी ठीक है। हाथ में लेने के बाद लुक इसकी भी बहुत ही जबरदस्त आती है। बाकी पीछे की साइड जो हमारा ग्लास है, ये है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एंड आगे की तरफ भी हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन मिलती है, तो बिल्ड में एज सच कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी तुम्हें। एंड साइड फ्रेम हमारा एल्यूमिनियम पॉलिश्ड फिनिश में आता है, जो कि काफी ज्यादा स्टेनलेस स्टील जैसा दिखता है हमें, लेकिन प्रीमियम है भाई, कुछ भी कहो। नीचे की तरफ हमें 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलती है और एक पोर्ट मिलता है। पहले हमारे पास सिम ट्रे नीचे की तरफ आती थी, लेकिन इस बार वो सिम ट्रे हमारी टॉप पर शिफ्ट कर दिया भाई, एंड टॉप पर ही हमें एक माइक्रोफोन भी मिलता है। बाकी राइट साइड में हमें वॉल्यूम कम ज्यादा करने का बटन और एक पावर बटन भी मिलता है, और लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, एकदम हाईवे बना हुआ है सीधा। और जितने भी पिक्सल स्मार्टफोन अभी तक आए हैं गूगल की तरफ से, सबकी इन हैंड फील इतनी ज्यादा बढ़िया इसलिए होती है क्योंकि साइड से बिल्कुल एकदम कर्व्ड एजेस होते हैं और हाथ में लेने के बाद भाई काफी सॉफ्ट फील होता है। मतलब तुम्हें कहीं से भी एजी फील नहीं होगा ये, जैसा कि जनरली सैमसंग के स्मार्टफोन में होता है। कहीं ना कहीं वो एजी रह ही जाते हैं भाई, बट पिक्सल में तुम्हें कभी ये चीज फेस नहीं होगी, आईफोन्स में भी नहीं होती है। बाकी जो अपना नीचे वाला टाइप सी पोर्ट है, ये 3.2 वाला है, तो फुल फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड वगैरह हर चीज सपोर्टेड है। एंड डिस्प्ले आउटपुट भी इसके थ्रू अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसका वजन तोल लेते हैं एक बार, मैं गैस करता हूँ थोड़ा सा, लाइक ट्रैक इन टैग। नमस्कार सर जी को। इसका वेट होगा मेरे हिसाब से 180 या 190 ग्राम्स, 190 ग्राम्स केस करते हैं, ठीक है, 192 के आसपास। भाई 211 ग्राम है भाई। हमें स्मार्टफोन्स में इतना एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, 211 ग्राम भाई डेफिनेटली थोड़ा हैवियर साइड है, बट ऐसे हाथ में लेने के बाद तुम्हें फील नहीं होगा कि कितना ज्यादा हैवी है, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इक्वल और बहुत ही बढ़िया कर रखा है इसका। देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा इक्वल है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि यहाँ पर एक अच्छा खासा कैमरा बम्प है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि अगर तुम इसे टेबल पे रखते हो तो कहीं पर भी तुम्हें वॉबलिंग नहीं मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इक्वल सा फील होता है। कहीं पे भी तुम ऐसे टैप वैप करो, हिलेगा डुलेगा नहीं। और हाँ, IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट के साथ ये आता है, तो भाई वैसे तो बारिश में या थोड़ी बहुत पानी की छींटें पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगा इतने महंगे डिवाइस के साथ भाई रिस्क मत लेना। और अब हमारे पिक्सल के अंदर भी भाई मैगसेफ आ चुका है, जिसको गूगल ने पिक्सल स्नैप का नाम दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके एक रिंग लगी हुई है, जिससे अब तुम किसी भी मैगसेफ पावर बैंक को या किसी भी एक्सेसरी को पेयर अप कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये पोर्ट्रोनिक्स का एक पावर बैंक पड़ा है भाई, इसको मैं इस पे चिपका के दिखाता हूँ और ये बढ़िया से चिपक गया और अपनी चार्जिंग भी शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हो। एंड काफी बढ़िया चिपकता है, देखो
हिलता नहीं है जल्दी से और चुंबक अच्छी है आई मीन मैग्नेट। तो डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देखो वीडियो को पॉज करके, भाई इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सही है। अब 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है तो बेजल्स भी काफी ज्यादा कम लगते हैं। देखो अगर 16 प्रो या फिर S25 अल्ट्रा से कंपेयर करो तो थोड़ी सी तो ज्यादा लगेगी, बट स्टिल भाई गूगल ने काफी ज्यादा कम कर दी है पहले के कंपेयर में। और इसमें क्योंकि एक OLED LTPO पैनल है तो ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक डायनामिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बाकी 2200 निट्स की इसकी HDR ब्राइटनेस है और 3300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो आउटडोर में भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा सही है भाई इसकी डिस्प्ले की। मैंने इसको जितना भी यूज किया मेरे को कोई इशू नहीं लगा ब्राइटनेस से रिलेटेड। और 24 बिट की कलर डेप्थ का सपोर्ट है। तो ओवरऑल कलर्स वगैरह भाई OLED पैनल है तुम्हें पता ही है, सबसे ज्यादा पंची और वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं और एकदम मजा आ जाता है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस तुम्हारा बहुत सही रहेगा अगर तुम एंटरटेनमेंट या मूवीज या ऐसे सीरीज वीरीज देखना पसंद करते हो अपने स्मार्टफोन पे। और हाँ, डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट इसके अंदर दे रखा है, अगर आउटपुट लेना चाहो तो इसके टाइप सी पोर्ट से ले सकते हो। बाकी स्पेशल ऑडियो वगैरह भी इसके अंदर हमें दे रखा है स्पीकर्स के अंदर ही। पहले आवाज सुन लो, फुल है भाई अभी। स्पीकर्स भाई काफी ज्यादा क्रिस्प और क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी खासी मिलती है हमें। और जो स्पेशल साउंड है वो उसका मतलब बस यही है कि तुम अगर अपने सामने ऐसे रखते हो तो काफी ऐसे सराउंड साउंड सा थोड़ा सा फील देगा तुम्हें। बहुत अलग नहीं है बट स्टीरियो जैसा ही है, थोड़ा सा बेटर कर देता है, बस ये कह सकते हो। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। अब इसमें हमें ना स्टोरेज मिलती है UFS 4.0, तो उसकी रीड एंड राइट स्पीड भी मैंने टेस्ट की थी तो वो भी देख लो। बाकी सेंसर्स भी इसके अंदर हमें सारे मिलते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। बाकी जो हमारी टेंसर G5 चिप इसके अंदर हमें मिलती है वो डेफिनेटली भाई स्नैपड्रैगन 8 Elite और जो लेटेस्ट भाई अभी 16 प्रो में जो 18 प्रो चिप थी ना एप्पल की, और जो अब 17 प्रो में 19 प्रो चिप आने वाली है उसके जितनी बढ़िया तो नहीं है, देखो ये तो मानना पड़ेगा। बट एक चीज का फर्क हमें डेफिनेटली मिलता है कि लास्ट टाइम 4 नैनोमीटर पे बेस्ड थी, इस बार 3 नैनोमीटर पे, और इस बार जो अपनी टेंसर चिप्स है वो TSMC बना रहा है रेदर देन सैमसंग। तो थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस और बेटर थर्मल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट किए थे क्योंकि देखो हम बातों पे विश्वास नहीं करते, टेस्टिंग करते हैं। तो Geekbench 6 का स्कोर देख सकते हो अपने सामने, एंड Geekbench AI का भी बेंचमार्क हमने किया था तो उसका भी स्कोर देख लो। बाकी Antutu बेंचमार्क भी किया था जिसके अंदर ठीक ठाक स्कोर हमें मिलता है। अगेन इस स्कोर से भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये कहीं पर भी स्नैपड्रैगन 8 Elite और एप्पल 18 प्रो के आसपास नहीं है। बाकी 3D मार्क वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी हमने किया था तो उसकी स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, एंड CPU थ्रोटलिंग टेस्ट भी किया था तो वहां पर भी स्टेबिलिटी देख सकते हो। देखो 3D मार्क के अंदर तो स्टेबिलिटी काफी सही निकल के आई है यार, 80-85% इज वेरी गुड स्कोर। और CPU थ्रोटल टेस्ट में भी देख सकते हो हल्का हल्का येलोइश सा ग्राफ इसका है। बट ओवरऑल देखो मैं सच बताता हूँ, जितना मैंने अभी इसको यूज करा है ना, तो मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ ना हीटिंग से रिलेटेड वो बता देता हूँ कि कितना थ्रोटल ये करता है। अगर तुम जैसे आउटडोर में से यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कभी कभी कम हो जाती है और हल्का हल्का हीट होता है। अगर कंटिन्यूअसली तुम कोई हैवी काम कर रहे हो जैसे कि कैमरा यूज करना या फिर वीडियोस वगैरह देखना, वो भी फुल ब्राइटनेस पे। बट अगर तुम नॉर्मली कॉल वॉल करते हो या कोई भी छोटा मोटा काम करते हो देन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर हल्का हल्का थ्रोटल अभी भी हल्का हल्का मतलब कर देता है कभी कभी। तो कह सकते हो कि गूगल ने डेफिनेटली भाई इंप्रूव करा इस बार, पर मेरे ख्याल से थोड़ी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है बस, उसके बाद तो बल्ले बल्ले। पर काफी लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि यार इसकी परफॉर्मेंस भी तो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। देखो बिल्कुल मानना पड़ेगा, पर मेरे को सही बताना कि जितना भी आज तक जो हमें परफॉर्मेंस मिल रही है, मेरे पास भाई S25 अल्ट्रा है, उसमें 8 Elite प्रोसेसर है, मैं आज तक उसको भाई मैक्स परफॉर्मेंस पे यूज नहीं कर पाया हूं। एंड इवन मैं अपने iPhone 15 Pro में भी जो मैक्सिमम A17 Pro चिप थी उसको भी आज तक पूरा पोटेंशियल पे नहीं यूज कर पाया। तो ये तो कहाँ ही यूज करूंगा मैं। तो डिपेंड करता है भाई तुम्हारा यूज केस क्या है। डेफिनेटली अगर मान लो तुम हैवी मल्टीटास्किंग वाले बंदे हो या हैवी गेमिंग वाले बंदे हो तो फिर तुम्हें भाई परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे को पता है। फिर तो तुम्हें डेफिनेटली भाई अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन की तरफ जाना ही चाहिए यार, तुम अच्छे खासे पैसे फूक रहे हो। पर मैंने देखो जितना भी अभी इसको यूज करा है, मल्टीटास्किंग से लेके कैमरा यूसेज सारे हैवी टाइप के काम करके देख लिए, अभी तक तो भाई कोई हैंग इशू, कोई लैग इशू, कोई भी जिटरनेस मेरे को इसमें फील नहीं हुई है। बट अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो वो भी पिक्सल में, जो कि कोई रिकमेंड नहीं करेगा तुम्हें, बट अगर तुम फिर भी ऐसे डेडिकेटेड गेमर बनना चाह रहे हो तो मैंने थोड़े बहुत गेम टेस्ट करे, एक बार वो देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो पहले हम टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। और पिक्सल स्मार्टफोन्स में सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ये गेम वाला फीचर। इसके अंदर हमें इनबिल्ट FPS काउंटर मिलता है जिसको मैंने अभी इनेबल कर दिया है। तो जितने भी FPS वगैरह गेम खेलते वक्त हमें दिखेंगे वो सारे तुम्हें दिखते रहेंगे साइड में। बाकी यहाँ सेटिंग्स देख सकते हो, हमने अभी स्मूथ पर अल्ट्रा कर रखा है। अल्ट्रा का मतलब है भाई यहाँ पर अगर तुम मल्टीप्लेयर खेलते हो तो 120 FPS मिलेंगे और बैटल रॉयल में 90 FPS। आ जाओ कौन सा आएगा 120 FPS पे मारूंगा उसको मैं। ये रहा। अरे कहाँ भाग रहा है, अरे हमें लुढ़का दिया इसने तो।
तो कंसिस्टेंटली हमें 120 FPS मिल रहा है, ये तो है भाई। अभी तक तो कोई फ्रेम ड्रॉप मुझे नहीं मिला इसमें। तो COD मोबाइल में तो सही परफॉर्मेंस आ रही है भाई काफी ज्यादा। और पहले गेम टेस्ट किया तो टेम्परेचर में दिखा देता हूँ एक बार, 32 डिग्री के आसपास है हमारे डिस्प्ले के टेम्परेचर, एंड बैक के भी देख सकते हो अराउंड 30 डिग्री के आसपास, ये 31 डिग्री के आसपास। अब हम खेल रहे हैं भाई जेनशिन इम्पैक्ट। पहले मैं एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो डिफॉल्ट प्रीसेट हमें ये मीडियम वाला दिखा रहा है, तो इसी पे एक बार खेल के चेक कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर फ्रेम रेट को कर दिया है 60 पे, लेट्स सी। तो यहाँ पर साथ फ्रेम रेट देखते रहना ताकि तुम्हें फ्रेम ड्रॉप वगैरह होता है तो पता चल जाए। बाकी अभी तो बढ़िया चल रहा है गेम भाई, थोड़ी देर खेलते हैं इसको फटाफट। हल्का सा फ्रेम ड्रॉप हुआ बट अभी फिर से 60 हो चुके हैं। अब एक बार हाईएस्ट पे भी चेक कर लेते हैं कि कितना फर्क आता है। हाईएस्ट प्रीसेट 60 कर दिया भाई। ले ग्राफिक्स की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है भाई हाईएस्ट प्रीसेट करते ही। एंड अभी तो सही आ रहा है फ्रेम रेट्स हमारे पास। सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस है जैसा डिफॉल्ट प्रीसेट पे आ रही थी, वैसी ही हमारी हाईएस्ट प्रीसेट के ऊपर भी आ रही है। 50 to 55 FPS मिल रहे हैं एंड मैक्सिमम 60 तक तो चले ही जाते हैं। बट ओवरऑल गेम प्ले मुझे स्मूथ लगा एंड ऐसा कोई हीट भी नहीं हो रहा है हमारा डिवाइस, जब कितना हैवी गेम हमने चला रखा है इसके अंदर। तो हम खेल रहे हैं BGMI, और BGMI की सेटिंग्स तुम देख सकते हो यहाँ पर। हमें स्मूथ के अंदर अल्ट्रा एक्सट्रीम का फीचर मिलता है, यानी कि 120 FPS का सपोर्ट है हमारे स्मार्टफोन के अंदर। एंड बैलेंस के अंदर अगर हम आए तो फिर वो 60 FPS पे लॉक हो जाता है। एंड सिमिलरली अल्ट्रा HDR तक तुम जा सकते हो। HD में भी एक्सट्रीम है, HDR में भी एक्सट्रीम है, और अल्ट्रा HDR में हमें अल्ट्रा तक का ही प्रीसेट मिलता है, यानी कि 30-40 FPS वाला ही। तो हम भाई अल्ट्रा एक्सट्रीम पे कर देते हैं और 120 FPS पे खेल के देखते हैं कि कितने FPS हमारे पास आते हैं। मैक्सिमम चेक करेंगे ना। तो घर में हम लैंड हो चुके हैं, अब सामान उठाना पड़ेगा। बट हमारे पास FPS 120 तो नहीं आ रहे हैं गाइस, 60 FPS ही आ रहे हैं। और सेटिंग्स में तो यार 120 दिखा रहा था ये, भाई पता नहीं क्या सिस्टम है, बट कंसिस्टेंटली 60 FPS आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई कोई ग्लिच है, कोई अपडेट वगैरह आएगा तो मे भी हो सकता है ये फिक्स हो जाए फ्यूचर में, क्योंकि अगर शो कर रहा है तो मिलने तो चाहिए थे, बट ये 60 FPS ऊपर नहीं जा रहा है। कोई नहीं, एक बार हम खेल के देखते हैं। वैसे 60 तो कंसिस्टेंट आ रहा है, तो ओवरऑल गेम प्ले तो स्मूथ है, कोई लैग वगैरह कोई शटरिंग वगैरह तो नहीं मिल रही है भाई हमें। बंदे मार के देखते हैं थोड़ी देर चला के गेम को। ढूंढो रे ढूंढो भैया बंदे ढूंढो किथे हैं। ओ भाई मार गया, ये तो सबको मार गया। प्रमोट कर रहा है हरामी भाई, मार दे हमारा गेम टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो काफी देर तक BGMI खेलने के बाद भाई परफॉर्मेंस तो देखो कंसिस्टेंटली 60 FPS थी, बट 120 हमें नहीं मिली है। भाई बट टेम्परेचर देख लेते हैं इतनी देर गेमिंग के बाद। भाई 33 डिग्री हो गया हमारे पीछे का टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई रेज नहीं हुआ, हल्का सा ही हुआ भाई। 35 डिग्री हमारी फ्रंट का हो गया है, 36 डिग्री का अराउंड, विच इज फाइन। अगर तुम आधा घंटा गेम खेलते तो 2-3 डिग्री तो फर्क पड़ता ही है भाई। अब कैमरा देखो हमेशा से पिक्सल की हाईलाइट रही है। पिक्सल नाम ही कैमरा के नाम से फेमस था, पिक्सल कैमरा, कैमरा से पिक्सल समझ रहे हो। बट धीरे धीरे ना ये जो क्रेडिट है ये सैमसंग ने, एप्पल ने एंड वीवो ने भी भाई चुरा लिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़े कैमरा हो गए हैं भाई आजकल स्मार्टफोन मार्केट में। लेकिन इस बार गूगल ने बहुत सारी चीजों को इंप्रूव किया है, सेंसर से लेकर के फीचर्स, भाई AI का इंटीग्रेशन इतना तगड़ा करा है कि क्या ही बताऊं। तो जो स्पेशल फीचर्स इस बार हमें मिलते हैं उनको मैंने टेस्ट किया है, तो एक बार वो देखो। तो यहाँ पे हमारा कैमरा कोच का फीचर, या ऊपर छोटा सा आइकन दिख रहा होगा तुम्हें कैमरे की शेप में, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको टर्न ऑन कर देते हैं। अब ये कुछ सजेशन दे रहा है कि हमें कहाँ की फोटो क्लिक करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ अपनी कार की यहाँ वाली फोटो। तो इस एंगल में अब ये मेरे को सजेस्ट करेगा कि कैसे ये फोटो आएगी। तो सबसे पहले कह रहा है कि जूम इन टू द साइड ऑफ द कार, इस साइड पे कार के जूम करना है भाई। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये मेरे को बता रहा है कि टिल्ट द कैमरा डाउन, थोड़ा सा टिल्ट करना है भाई कैमरा को, इतना टिल्ट कर लेते हैं भाई। देन इसके बाद ये बोला टेक द फोटो, जैसी फोटो ली बस कैंसिल कर देना, और ये देखो जैसी फोटो या मैं दिखा रहा था वैसी फोटो हमारी आ चुकी है। तो बहुत कम लोग होंगे जो इसे यूज करेंगे, बट ये बिगिनर्स के लिए है जिनको कैमरा के साथ भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत ही नूब वाली फोटोज लेते हैं, तो उनके काम ये आ सकता है। हम तो प्रो हैं, हमें क्या जरूरत है। पिक्सल 10 Pro और 10 Pro XL दोनों के अंदर हमें प्रोरेस जूम का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 100x जूम पर तुम फोटोज क्लिक कर सकते हो। एंड पिक्सल का जो 100x है वो भाई किसी भी स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा तगड़ा लगा मुझे, दिखाता हूँ कैसे। अभी 1x पे ठीक है, 2x, 5x और ये हो गया 10x। अब इसको सीधा 100x पे ले जाते हैं भाई। अब कैमरा अगर शेक ना करे तो उसके लिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसको अनेबल करने से ना स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर, अब ये क्या करेगा, AI के थ्रू इसको थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा, देखना अब जादू हो जाएगा भाई। ये देखो भाई क्या जादू करा इसने। इसके बाद तो भाई यहाँ देख सकते हो क्लैरिटी, दीवार की सारी
पेंट कहाँ कहाँ उतर रहा है वो भी देख सकते हो तुम इतनी दूर से। एंड जो हमारी नॉर्मल फोटो थी वो भी साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने प्रोरेस जूम पर काफी सारी फोटोज क्लिक करी है, एक बार उनके सैंपल्स देख लो अलग अलग जगह पर। इंसानों पर ये ढंग से काम नहीं करता क्योंकि टेक्सचर को और क्वालिटी को उस हिसाब से मैनेज अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन हो सकता है अपडेट के साथ ये इंसानों पे भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दे इसको। लेकिन ऑब्जेक्ट्स पर अगर तुम 100x यूज करते हो बहुत ही ज्यादा क्रेजी रिजल्ट्स मिलेंगे भाई तुम्हें, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं है। मेरे S25 अल्ट्रा में भी इतनी अच्छी फोटोज नहीं आती 100x पे जितनी अच्छी ये दे रहा है भाई निकाल के। तो कैमरे के पास छोटा सा एक सेंसर लगा हुआ है, ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर भाई। एक थर्मोमीटर की इसमें ऐप दे रखी है हमें, तो जैसे ही तुम इसको ओपन करोगे तो ये अलग अलग सरफेस का टेम्परेचर नापने को दिखा देगा। यहाँ प्लस पे जाते ही पहले अपने हाथ पे टेस्ट करते हैं, तो ये मेरे हाथ का टेम्परेचर 29.5 29.7 के आसपास दिखा रहा है भाई, 29.7 के आसपास। हमारे पास है टेम्परेचर गन, इससे वेरीफाई करते हैं, तो ये दिखा रही है भाई 29.6। ओ भाई वेरी वेरी क्लोज भाई, काफी सही दिखा रहा है। लाइट थोड़ी गरम गरम लग रही है, लाइट का नापते हैं ठीक है, लाइट तो और भी ठंडी है। 26.6 दिखा रहा है भाई लाइट का, मुझे लगा गरम है। और अपनी टेम्परेचर गन का भी ओ भाई सेम, ये देख सकते हो काफी क्लोज रीडिंग है भाई दोनों की। तो ये तो मानना पड़ेगा जो सेंसर गूगल ने लगा के दिया ये काफी एक्यूरेट है भाई, मतलब 1.1.2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। अब कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की साइड हमें जो 3 कैमरा लगे हुए मिलते हैं भाई, इस बार पिक्सल 10 के अंदर भी 3 दे दिए, तो प्रो के अंदर भी 3 है, बस थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क है। तो इसके अंदर हमारा जो बैक में मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, और एक हमें 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है विद मैक्रो फोकस। और जो अपना थर्ड कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का है और वो 5x टेलीफोटो लेंस है, तो 5x तक ऑप्टिकल फोटो तुम्हारी खींचेगी बढ़िया। एंड जो फ्रंट वाला कैमरा है वो हमारा 42 मेगापिक्सल का डुअल पीडी सेल्फी कैमरा है विद ऑटो फोकस। अब जो फ्रंट वाला है ना वो अल्ट्रा वाइड है, तो इस वजह से ना काफी वाइड फोटोज भी तुम क्लिक कर सकते हो, अगर कोई ग्रुप फोटो वगैरह लेने तो कोई स्ट्रगल वगल नहीं है अब इस बार। और जो अपना फ्रंट वाला कैमरा है इससे तुम जूम इन भी कर सकते हो, देखो पंखे में जूम इन हो गया है, वाह। और जूम आउट करके एकदम ऐसे अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकते हो, जो कि अभी तक तो मैंने किसी भी स्मार्टफोन में जूम इन का फीचर नहीं देखा। पहले हुआ करती थी बट अब डिसेबल हो गया था, बट गूगल ने फिर से दे दिया। बाकी कैमरे का जो यूआई है वो भाई बिल्कुल सिमिलर है जैसा पहले आता है पिक्सल स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर तुम पहली बार पिक्सल में शिफ्ट हो रहे हो, तो यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट भाई फीचर लोडेड है, तो एक बार यूज टू हो गए तो फिर मजा आ जाएगा तुम्हें। बस एक चीज है कि इसकी जो अभी लेंस शिफ्टिंग है ना वो अभी भी थोड़ी स्मूथ नहीं है, मतलब हल्का सा ऐसे जिटरनेस उस पर आती है। लेंस शिफ्टिंग मेरे को सिर्फ आईफोन की स्मूथ लगती है अभी तक तो बाकी कमेंट में बताना भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैक्सिमम वीडियो आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर भाई पीछे वाले कैमरे से 8K 30 FPS तक शूट कर सकते हो और 4K 60 में भी शूट कर सकते हो, और जो अपना फ्रंट कैमरा है वो 4K 60 तक शूट कर लेता है। बाकी सारे फॉर्मेट्स को यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। देखो फोटो के लिए तो हमारे पास वैसे ही बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन गूगल ने वीडियो के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स दे दिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल वीडियो तो हमारे पास है, सेटिंग्स यहाँ से उसकी चेंज हो जाएंगी, अलग अलग प्रीसेट अलग अलग रेजोल्यूशन वगैरह सिलेक्ट करना हो तो। बाकी यहाँ पे आओगे तो एक नाइट साइड वीडियो भी मिलती है हमें, और इसके अलावा एक स्लो मोशन वाला टैब मिलता है, टाइम लैप्स मिलता है हमें, और एक हमारा ब्लर वाला मोड जिससे सिनेमैटिक बुक आएगा भाई, और एक हमें सिनेमैटिक पैन का फीचर भी मिलता है। तो इसके थ्रू अगर तुम कोई भी ऐसे बी रोल टाइप लेना चाहते हो तो बहुत ही सिनेमैटिक और बिल्कुल स्टेबल तरीके से निकलेगा वो। बाकी वीडियो के अंदर ऑडियो मैजिक इरेजर भी है जो पहले भी था, मतलब पीछे की बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को अगर कैंसिल आउट करना है तो उसके थ्रू वो कर सकते हो। और वीडियो के अंदर मैक्रो फोकस वीडियो का भी सपोर्ट दे दिया भाई, बिल्कुल एकदम पास से भी वीडियो कैप्चर करना चाहो तो कर सकते हो। ऑटोमेटिकली लेंस शिफ्ट हो जाता है और काफी सही एकदम पास से क्लियर आ जाती है फोटो। बाकी ऑटो फोकस भी जबरदस्त है इसका, देखो इतने सारे फीचर्स है। अगर कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ना सिर्फ इसके कैमरा पे ले आऊंगा, बट उसके लिए इस वीडियो का रिस्पॉन्स चाहिए होगा, तो भाई बढ़िया से ऐसे 500 लाइक तो कर ही देना अगर आ गए तो फिर मैं इसके कैमरा के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने बहुत अलग अलग सिनेरियोज में इसके कैमरा सैंपल्स को टेस्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह पर हमने जो फोटोज क्लिक करी है। 100x में भी हमने अलग अलग जगह पर जा करके जूम इन करके धीरे धीरे करके चेक करी है, तो उसके भी सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास कैसे क्वालिटी आती है। इसके अलावा रात में भी काफी सारी फोटोज हमने क्लिक करी है, तो उसकी भी अलग अलग फोटो सैंपल्स यहाँ तुम्हारे सामने आ रहे हैं। बाकी पोर्ट्रेट वाले मोड में भी देख सकते हो कि अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह पर कैसी फोटोज आती है। हल्का हल्का कभी कभी एज डिटेक्शन में गड़बड़ होती है, बट ऑलमोस्ट जगह सही काम करता है। और मैंने ना वीडियो सैंपल में नाइट साइड वीडियो का एक ऑप्शन है उसको भी चेक किया था, तो रात में साथ साथ देख सकते हो कितना फर्क आता है उस वाले मोड में और बिना उसके अगर तुम वीडियोस कैप्चर करते हो तो। बाकी नॉर्मल वीडियो का सैंपल भी देख लो। तो अभी हम फ्रंट कैमरा से 4K 60 में शूट कर रहे हैं, देख लो भाई कैसी है क्वालिटी इसकी। एक्सपोजर भी बढ़िया बैलेंस करता है और काफी ज्यादा नेचुरल कलर्स है, और मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है क्वालिटी, देखने में तो बढ़िया लग रही है। बाकी बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी तुम्हें।
बैक कैमरा में अल्ट्रा वाइड से 4K 60 में शूट कर रहे हैं भाई, देख सकते हो इसका ऑटो फोकस कितना सही काम करता है, काफी ज्यादा बढ़िया है। और अब 1x वाले पे आ गए हम, तो ये प्राइमरी लेंस का 4K 60 का सैंपल है। माइक भी अपने फोन का यूज हो रहा है। ह्यूमंस पे भी देख लो कि कैसी क्वालिटी बैक कैमरा से आती है अगर तुम ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट है गूगल का, तो UI की क्या ही बात करे भाई। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा तुम्हें, एकदम लेटेस्ट वाला, और 7 ईयर्स तक के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा की तरह गूगल देगा, जो कि एक फ्लैगशिप फोन में भाई उम्मीद भी करोगे तो मिलना भी चाहिए। एंड UI तो भाई बिल्कुल एकदम हमेशा की तरह बटरी स्मूथ, एकदम चलाने में क्या मजे आते हैं, कितनी मर्जी एप्लीकेशंस खोलो तुम, एकदम ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है भाई। जेस्चर्स इतने स्मूथ है भाई, ऐसे चलाने में एकदम ऐसे भगता है भाई, एकदम स्पीड में तो कोई कमी नहीं लगती। एंड कस्टमाइजेशंस भी बहुत सारी मिलती है क्योंकि एंड्रॉइड है ऑब्वियसली। और इस बार ना हमारे पास एक स्क्रीन सेवर का भी फीचर ऐड ऑन हुआ है, मतलब AOD तो हमारे पास हमेशा से आती है, वो तो है ही, और स्क्रीन सेवर का काम वही है जैसा एप्पल ने अभी इंट्रोड्यूस किया था iOS 18 में लास्ट ईयर, सेम वैसा सही है कि अगर तुम अपने फोन को चार्जिंग वार्जिंग पे लगाते हो तो एक स्क्रीन सेवर सा ऑन हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया लगता है। अलग अलग स्क्रीन सेवर वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई फालतू की एप्स नहीं, बिल्कुल एकदम एंड्रॉइड के मजे ही मजे, मतलब बेस्ट लेवल ऑफ एंड्रॉइड कह सकता हूं मैं पिक्सल के अंदर जो हमें मिलता है भाई, मजा आ जाता है यूज करके। अब अपने AI पे आते हैं, क्योंकि AI तो इतना ज्यादा भरा हुआ है ना गूगल ने, क्या ही बताऊं, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास। हमें पुराने वाले सारे AI फीचर्स तो रिपीट नहीं कर रहा, जो नए नए ऐड हुए हैं वो बता देता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट है इसकी। सबसे पहला और सबसे तगड़ा फीचर मैजिक क्यू का। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि अगर मान लो किसी ने टेक्स्ट पे तुमसे तुम्हारे किसी फ्लाइट की डिटेल्स या होटल बुकिंग की डिटेल्स या फिर कोई भी ऐसी डिटेल पूछे जिसके लिए भाई तुम्हें अपने मेल पे जाना है, मैसेजेस पे जाना है, ढूंढना है, रिजर्वेशन नंबर निकालना है, वो सब करना है, वो सब झंझट ये खुद करेगा। तो जैसे कोई मैसेज आएगा ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा, तुम्हें बस टैप करना है, डिटेल सामने वाले बंदे के पास सेंड हो जाएगी। इवन अगर तुम किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हो तो वो भी ये वेरीफाई कर लेगा कि कहाँ तुम कॉल कर रहे हो, फिर तुम्हें सामने पॉपअप करके दिखाएगा कि क्या तुम इसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, तो तुम्हें घूम के ढूंढना नहीं है। इसके अलावा लाइव कॉल ट्रांसलेट का फीचर है, जो कि अगर तुम किसी बाहर के भाषा वाले बंदे के साथ बात करते हो तो तुम्हारी लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करके सामने वाले के पास पहुंचाएगा और उसकी भी ट्रांसलेट करके तुम्हारे पास आएगी। अब ये थोड़ा सा ग्लिची हो सकता है, धीरे धीरे अपडेट के साथ ये बढ़िया हो जाएगा, बट ये फीचर काफी ज्यादा काम का है जो भी लोग ऐसे बाहर के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल वॉल पे बात करते हैं उनके लिए। तुम्हें एक इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिकली। और जो अपनी रिकॉर्डर वाली ऐप है उसके अंदर अब गाने बना सकते हो भाई तुम, मतलब तुम अपना गाना रिकॉर्ड करो, पीछे से ये सजेस्ट करेगा कि किस टाइप का तुम्हें म्यूजिक ऐड करना है, फिर उसको ऐड कर दो और बस बन गया गाना। म्यूजिक प्रोडक्शन कर दो भाई साहब, बिल्कुल AI की ऐप से। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है वो ऑब्वियसली, बट ठीक है काम चला हुआ है। मैंने एक सैंपल रिकॉर्ड किया था, वो सुनाता हूँ तुम्हें, हंसना मत बस। यार भाई बस इससे ज्यादा नहीं सुनाऊंगा मैं। बट इसने बीट्स देखो यार, मेरे को सजेस्ट करके ऐड करिए तो अच्छी तो लग रही है। बाकी जो पुराने फीचर्स है जैसे कि जेमिनाई लाइव, सर्कल टू सर्च, पिक्सल के स्क्रीनशॉट्स, कॉल असिस्ट, पिक्सल स्टूडियो, राइटिंग टूल्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब तुम्हें इस वाले फोन में भी बेशक मिलेंगे और सबसे पहले मिलेंगे। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे पास गूगल का भरोसा है, इसके साथ साथ भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मिलता है जो कि प्रेस करते ही टक से तुम्हारे फोन को खोल देगा और काफी क्विक है, काफी अच्छा है और बढ़िया सा एक फीडबैक देता है, मजा आ जाता है। एंड फेस अनलॉक भी मिलता है, बट फेस अनलॉक इतना सिक्योर नहीं है जितना ज्यादा फिंगरप्रिंट सिक्योर है। इसके अलावा थेफ्ट प्रोटेक्शन, इमरजेंसी SOS जैसे मतलब जो बेसिक सेफ्टी फीचर जो आजकल हर स्मार्टफोन में है वो इसमें भी आ रहे हैं। और हाँ, क्रैश डिटेक्शन भी इसके अंदर में मिलता है, जैसा कि मतलब अगर ये गिर विर गए तुम तो ऐसे डिटेक्ट कर लेगा एक फास्ट मूवमेंट को, एंड देन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स में जिसको भी तुमने सेव किया उसको अलर्ट कर देगा कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये सारे बढ़िया सेफ्टी फीचर्स हमें अपने फोन में मिलेंगे। तो 4870 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है और मेरी यूसेज देख सकते हो कि 6 आवर्स के करीब मेरे को बैकअप मिला, बट हाँ मैंने इसको फुल डिस्चार्ज नहीं होने दिया था, 10 to 20% बैटरी हमेशा रह जाती थी। तो ये कह सकते हो 7 to 8 आवर्स का बैकअप है, यानी कि एक दिन तो बढ़िया चल जाएगा तुम्हारा फोन। पर मैंने अभी तक इसको जितना भी यूज करा है ना, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करने में। मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और जो भी कैमरे के जो फीचर्स है, AI फीचर्स को तो ट्राई करते करते भाई एकदम ऐसा हो गया है कि मन ही नहीं भर रहा उससे मेरा। और सही बताऊं, ये उन लोगों के लिए स्मार्टफोन है जिनको भाई 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद एक ऐसा फीचर लोडेड स्मार्टफोन चाहिए जिसमें मतलब बोर ही ना हो, वो इतने फीचर हो, निकालते निकालते उनका 1-1.5 साल बीत जाए। क्योंकि गूगल भाई हर बार लेटेस्ट अपडेट दे देगा ना, नए नए फीचर इसमें सबसे पहले देता रहेगा तुम्हें, इवन एंड्रॉइड अपडेट्स। तो वो प्रिविलेज तो भाई तुम इंजॉय करोगे पिक्सल लेने के बाद। लेकिन जो लोग परफॉर्मेंस के भूखे होते हैं और गेमर्स, जिनको मैं कहूंगा कि जिनको सिर्फ गेम्स खेलने होते हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली नहीं है। मतलब तुम 1 लाख खर्च करके भी उतने लेवल की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली तुम्हें नहीं मिलती है स्मार्टफोन में। तो फिर तुम या तो S25 अल्ट्रा या फिर iPhone 16 Pro, जो 17 Pro आ जाएगा जब तक हम ये वीडियो डाल रहे हैं तब तक, वो लेना चाहो तो वो ज्यादा सही ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे लिए। पर अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर, कैमरा और इन हैंड फील में
में जो सबसे बेस्ट चीज आ सकती है वो अगर तुम्हें फील करनी है ना, तो फिर तुम पिक्सल की तरफ जा सकते हो भाई। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये किन लोगों को टारगेट करता है। सारी ऑडियंस, मास ऑडियंस को टारगेट नहीं करता भाई गूगल। बाकी हाँ, डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं जो और इंप्रूव करने की जरूरत है अभी गूगल को। अगर वो चीजें हो जाएंगी तो फिर ये बेस्ट स्मार्टफोन बन सकता है भाई। तो मेरे को अपने विचार बता देना कमेंट्स में, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।